कभी नाराजगी हो जाती है, उसको लेकर के गुस्सा भी होते हैं कि भाई सही काम है क्यों नहीं हो पा रहा, लेकिन वो हनक नहीं, वो हमारा कर्तव्य है। हम एक अनुशासन में रह करके अपने कर्तव्य को पूरा करें, जो हमारी जिम्मेदारी है, और उसको हम पूरा करते हैं। और मैं बताना चाहूंगी कि मैं 2008 से लेकर के आज तक लगातार विधायक बनी हूं और चौथी बार मैं विधायक हूं। हाँ। और मेरी ये कोशिश रहती है कि जिन्होंने हमको चुनकर के भेजा है, मेरी जिम्मेदारी उनके प्रति होनी चाहिए। इस देश में सबसे ज्यादा बात यूथ को लेकर इसलिए हो रही है क्योंकि युवा को चाहिए रोजगार, युवा को चाहिए एक दिशा, युवा को चाहिए एक मार्गदर्शन, और वही देने की कोशिश सरकारें भी कर रही हैं, यूनिवर्सिटीज भी कर रही हैं, और तमाम लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। और इसीलिए हमारी कोशिश थी कि रजनी तिवारी जी हमारे साथ जुड़े, उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री हैं, और उनसे हम बात करेंगे कि यूथ को लेकर उच्च शिक्षा के लिहाज से क्या कुछ काम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला के इस संवाद कार्यक्रम में। सबसे पहले देखिए, जब यूथ की बात करते हैं, आज दिन भर बहुत सारे एक्सपर्ट से हम लोगों ने आज बात की, बहुत सारे एक्सपर्ट से, और उनका अलग अलग राय उन्होंने दी। उसमें शिक्षाविद भी थे, उसमें यूपी सरकार से जुड़े आईएएस अधिकारी भी थे जो अपनी बात कर रहे थे। क्या कर रहे हैं आप लोग उत्तर प्रदेश के यूथ के लिए, कम से कम कि उसको एक दिशा ऐसी मिले कि वो और बेहतर जीवन जी सके? तमाम अलग अलग काम सरकार अपने एंड पे तो कर रही है, उसके अलावा आपके मंत्रालय के जरिए। मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। अमर उजाला का 77वां स्थापना दिवस है और उस पे आपका ये संवाद कार्यक्रम, इसके लिए मैं पूरे अमर उजाला परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। साथ में अमर उजाला की बहुत ही लंबी फेरिस्त है, उनको चाहने वालों की, पढ़ने वालों की, उन सभी को भी मैं बधाई देना चाहूंगी। जब से केंद्र में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उन्होंने कैसे देश आगे बढ़े, किस तरह से हमारा प्रदेश आगे बढ़े, किस तरह से हमारा युवा आगे बढ़े, इसको लेकर के अनेकों योजनाएं बनाई। और जब आपने ये क्वेश्चन किया तो मुझे ध्यान आ रहा है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हमारे युवाओं की सामर्थ्य को पहचानना होगा। हमारा देश 2047 तक विकसित बनेगा और उसमें सबसे बड़ा योगदान यूथ का होगा। उसको लेकर के सरकार ने योजनाएं बनाई। और मैं आपको बताना चाहूंगी, आज हर क्षेत्र में अगर आप युवा की बात करें, महिलाओं की बात करें, किसानों की बात करें, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। महिलाएं भी सशक्त हो रही हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, किसान सशक्त हो रहा है। तो हम सबको लेकर के काम कर रहे हैं और इसीलिए हम ये कह पा रहे हैं मजबूती के साथ कि हमारा देश जल्द ही विकसित होगा। 2047 तक हमारा देश पूर्ण रूप से विकसित होगा। नहीं, देखिए, इस विजन पर तो आप लोग काम कर रहे हैं। युवाओं की बात तो हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए मैम, क्या क्या आपकी हॉबीज हैं? क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं नेताओं को लेके, ये बोल दिया, वो बोल दिया, वो बोल दिया, बाकी की बातें कोई पूछता नहीं है। दिन भर की दिनचर्या क्या रहती है, कितना व्यस्त रहते हैं, कैसे काम के लिए समय निकलता है, घर के लिए निकलता है, और क्योंकि आप महिला हैं तो बहुत सारी और भी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हो जाती हैं। देखा, मैं अगर कहूँ कि मेरी हॉबी, तो मेरा आपका न्यूज़पेपर पढ़ना भी मेरी हॉबी है। थैंक यू सो मच मैम। सुबह उठ करके मेरा थोड़ा सा टहलना, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ना, और उसके बाद पूजन करना, और उसके बाद में नाश्ते के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद में हमारे सभी कार्य आगे के शुरू हो जाते हैं, जो कि एक सुबह मैं तैयार करती हूँ कि मुझे दिन भर में ये काम करने हैं। चाहे हमारे लोगों से मिलने का हो, चाहे विभाग का हो, चाहे संगठन का कार्य हो, वो सारे कार्य मैं करती हूँ और चाहती हूँ कि उन किसी भी कार्यों में कोई व्यवधान ना हो, मैं अच्छे ढंग से अभी सभी कार्यों को कर सकूं। मैं बताना चाहूंगी कि अगर किसी को आगे बढ़ना है, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे छात्र हो, चाहे कोई भी हो, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपनी दिनचर्या को सुधारना होगा। सुबह सोचना होगा कि पूरे दिन हमको क्या करना है, और उसको लेकर के ही मैं काम करती हूँ और हमें लगता है कि मैं सारे कामों को सही ढंग से कर पाती हूँ। ये बड़ी बात आप कह रही हैं। देखिए, सबके लिए जरूरी है दिनचर्या दुरुस्त करना। अच्छा, देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत सालों से हम लोग देखते रहे हैं। माना जाता है कि यूपी में मंत्री हैं तो मतलब मंत्री जी की एक हनक तो होनी चाहिए,
आप बहुत सौम्य हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखती हैं, लहजा बहुत अलग है। तो ऐसे में जो कैबिनेट बैठक होती है वहां पर आप कैसे अपनी बात रखती हैं? क्योंकि सब अपने अपने लिहाज से कहते हैं योगी जी एक टफ प्रशासक माने जाते हैं, किस तरीके से होता है सब? देखिए, मंत्री भी एक इंसान ही होता है। जनता के बीच में जाकर के जनता से चुन करके वहां तक पहुंचता है। और पिछली सरकारों में हो सकता है ऐसा रहा हो, लेकिन अब जब मोदी जी जनता के सेवक हैं, चौकीदार हैं, तो हम सब भी जनता के सेवक बनकर के ही काम करते हैं। कोई हनक नहीं। हनक किससे होनी चाहिए? हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोग हमको चुन करके भेजते हैं। हनक किससे? लोगों का काम करवाने के लिए। कभी कभी हाँ लगता है कि अगर किसी का सही काम है हम नहीं कर पा रहे हैं तो कभी नाराजगी हो जाती है, उसको लेकर के गुस्सा भी होते हैं कि भाई सही काम है क्यों नहीं हो पा रहा, लेकिन वो हनक नहीं, वो हमारा कर्तव्य है। हम एक अनुशासन में रह करके अपने कर्तव्य को पूरा करें, जो हमारी जिम्मेदारी है और उसको हम पूरा करते हैं। और मैं बताना चाहूंगी कि मैं 2008 से लेकर के आज तक लगातार विधायक बनी हूं और चौथी बार मैं विधायक हूं। हाँ। और मेरी ये कोशिश रहती है कि जिन्होंने हमको चुन करके भेजा है, मेरी जिम्मेदारी उनके प्रति होनी चाहिए। और कोई क्या कह रहा है वो हमें देख करके हमारे कामों से कह सकता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी तो उनके प्रति है जिन्होंने हमको भेजा है, उनको हमसे कोई नाराजगी ना हो, और उसको लेकर के ही मैं काम करती हूँ। और मैं कह सकती हूँ कि मुझे इसमें प्रसन्नता है कि मैं अपने कामों को, जनता के कामों को अच्छे ढंग से करवाती हूँ। और मंत्री हूँ तो ये पार्टी नेतृत्व का है, उन्होंने मुझे यहाँ पे ये जिम्मेदारी दी है जिसको मैं अच्छे ढंग से पूरा कर सकूं। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात समझाई है और जाहिर सी बात है, इसलिए मैंने सवाल किया था। बड़ा अहम हो जाता है मंत्री होना, घर संभालना और साथ ही साथ जनता की बात भी सुनना, जिसका जिक्र खुद मैम कर रही थी। बहुत धन्यवाद मैम, आपका संवाद कार्यक्रम के लिए वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, बहुत सारी बातें नेताओं से होती हैं, लेकिन कुछ उनकी भी बात होनी चाहिए और इसीलिए हमने इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे कि उनकी दिनचर्या क्या है, तमाम चीजें, ताकि दर्शकों को भी लगे कि वो भी जो बात आपने खुद कही कि हम सब इंसान हैं और सब लगभग एक जैसे हैं। थैंक यू सो मच आपका संवाद में आने के लिए, बहुत धन्यवाद मैम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।